इंडिया टीवी, आपकी आवाज। देश मना रहा है आज आजादी का जश्न। 77वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के हर घर में शान से लहरा रहा है तिरंगा। पीएम मोदी लगातार 10वीं बार लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा, देश की जनता को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सुबह 7:33 पर फहराएंगे तिरंगा। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव करेंगे फूलों की बारिश। तिरंगे को सलामी में इस बार होगी आत्मनिर्भर भारत की गूंज। स्वदेशी 105 mm इंडियन फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। लाल किले पर अलग अलग पेशे से जुड़े 1800 अतिथि हिस्सा लेंगे। 660 सशक्त ग्राम के 400 से अधिक सरपंच होंगे शामिल। किसान उत्पादक संगठन, किसान सम्मान निधि स्कीम और कौशल विकास योजना के सहभागी को न्योता। सेंट्रेस विस्टा परियोजना के 50 श्रमयोगी भी होंगे शामिल। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जोड़ों को दिया गया निमंत्रण। पारंपरिक पोशाक में लाल किला पर रहेंगे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लाल किले के आसपास 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, हमारी असली पहचान भारतीय। राष्ट्रपति मुर्मू की देशवासियों से अपील, महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। हमारी बहनें साहस के साथ चुनौतियों का सामना करें। सेंट्रल फोर्स के 76 कर्मियों को मिलेगा वीरता पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। 11 जवानों को शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा, जबकि 4 कीर्ति चक्र और 52 सेना पदक से किए जाएंगे सम्मानित। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। लिखा, भारत माता हर एक भारतीय की आवाज है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा कड़ी। जगह जगह पुलिसकर्मी कर रहे हैं वाहनों की चेकिंग। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी दिखी मुस्तैदी, गाड़ियों की जांच करते नजर आए जवान। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन रोशनी से नहाया। चारों तरफ दिखा अद्भुत नजारा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंडिया गेट तिरंगे के रंग से जगमगाया। खूबसूरत लाइटिंग से हुआ सराबोर। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी हुआ रोशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी की गई लाइटिंग। दिल्ली का कुतुब मीनार तिरंगे के रंग में हुआ रोशन। शानदार लाइटिंग की गई। मुंबई में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य सजावट। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तिरंगे के रंग की रोशनी में नहाया। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा पश्चिम बंगाल। कलकत्ता उच्च न्यायालय, हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल तिरंगे के रंग में रोशन। स्वतंत्रता दिवस से पहले पटना से भी आई खूबसूरत तस्वीरें। तिरंगे की रोशनी से जगमगाया सचिवालय। कर्नाटक में स्वतंत्रता दिवस की रौनक। बेंगलुरु में विधान सौदा रोशनी से जगमगाया। हैदराबाद के 4 मीनार पर भी की गई तिरंगे की रंग की लाइटिंग। आजादी के जश्न में डूबा शहर। ठाणे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आधी रात को फहराया तिरंगा। बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा वाराणसी। रेलवे स्टेशन को तिरंगे के रंग की लाइटिंग के साथ सजाया गया। अगरतला में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लेजर, साउंड और लाइट शो का आयोजन। लोगों ने उठाया लुत्फ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। लाल किले से नरेंद्र मोदी का आखिरी भाषण होगा। लाल किले की प्राचीर से आखिरी भाषण देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ममता बनर्जी बोली, 2024 में ये सबसे बड़ी बात। ममता बनर्जी ने किया दावा, विपक्षी गठबंधन इंडिया 6 महीने बाद 2024 का संसदीय चुनाव जीतेगा। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले सीएम योगी, राजनीतिक कारण से सनातन राष्ट्र को बांटा गया। सीएम योगी बोले, पाकिस्तान में आटे के लिए लड़ाई हो रही है। ये ऐसा देश जिसने दुनिया को दर्द दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। आज युवाओं को विभाजन के नुकसान को बताने का दिन। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट आई सामने। दारा सिंह चौहान यूपी के घोसी और पार्वती दास उत्तराखंड के बागेश्वर से लड़ेंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश में थम नहीं रही बारिश का कहर। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर और हमीरपुर में तेज बारिश की आशंका। हिमाचल में 24 घंटे में 50 लोगों की मौत। सरकार और प्रशासन राहत कार्य में जुटे। हिमाचल में सबसे ज्यादा 19 मौत मंडी में हुई हैं, जबकि शिमला में 14 और सोलन में 10 लोगों के मारे जाने की खबर। शिमला में शिव मंदिर पर टूटा मौत का पहाड़। चट्टान गिरने से 11 लोगों की मौत। शिव मंदिर के पास मलबे में 15 से 20 लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू टीम लोगों की तलाश में जुटी। कंडाघाट शिमला के बीच ट्रेनों की आवाजाही रद्द। भारी बारिश में बह गया रेलवे ट्रैक। मंडी में विश्वकर्मा मंदिर के पास लैंडस्लाइड। पहाड़ी से पेड़ पत्थर मलबा परिसर में गिरा। आसपास के घरों को कराया गया खाली।
हिमाचल में बाढ़ बारिश से करीब 800 सड़कें बंद, जगह जगह लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। मंडी में बादल फटने की वजह से चंडीगढ़ मनाली रास्ते पर बह गई है कई गाड़ियां। रास्ता बंद होने की वजह से कई वाहन 2 दिनों से खड़े। कुल्लू में लगातार बारिश से हाल बेहाल, बिजली पानी सप्लाई पर भी असर पड़ा। हिमाचल के नाहन में फटा बादल, बाढ़ में फंसे 25 स्कूली बच्चे सुरक्षित जगह निकाले गए। शिमला के समरी हिल पहुंचे सीएम सुक्खू और मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राहत बचाव के काम का लिया जायजा। सीएम सुक्खू से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राहुल गांधी ने बातचीत की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी, गंगा सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड और भारी बारिश, 4 धाम की यात्रा पर 2 दिन की रोक लगी। किन्नौर कैलाश यात्रा पर भी खराब मौसम का असर, आज से शुरू होने वाली है यात्रा स्थगित। उत्तराखंड सीएम ने किया एरियल सर्वे, ऋषिकेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देहरादून में सीएम धामी की मीटिंग, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल में बाढ़ बारिश से नुकसान की समीक्षा। जोशीमठ के सिनिल गांव में कई घरों में दरारें, एसडीएम ने तहसील टीम के साथ जायजा लिया। ऋषिकेश के तपोवन में फंसे 3 पर्यटक एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। चमोली के हाइड्रिड पावर प्लांट में फंसे 2 वर्कर, पुलिस ने दोनों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में धरासू बैंड के पास लैंडस्लाइड, गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद। ऋषिकेश के कर्णप्रयाग तक बनने वाली रेल लाइन की शिवपुरी टनल में भी भरा पानी, 114 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। ऋषिकेश के आमबाग में जल भराव, घरों में फंसे 20 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। देहरादून में 3 दिन से लगातार बारिश, डीएम और स्थानीय विधायक ने लिया जायजा। देहरादून में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, मालदेवता में दून डिफेंस कॉलेज नदी में समाया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आया मलबा, पीपलकोटी के पास वाहनों की आवाजाही पर असर। पटना के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली निजात। नागपुर में अखंड भारत कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन गडकरी, वंदे भारत गायन के लिए हिस्सा लिया। प्रोग्राम में इटली से आए कलाकारों ने गाया शिव तांडव, शिव भक्ति में डूबे लोग। ओडिशा में ट्रेन प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन, अश्विनी वैष्णव बोले, पीएम ने रेलवे सुरक्षा और रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। सोनमर्ग में खुला गोल्डन ग्लोरी इको पार्क, एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के मिशिगन में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, सोवियत युग का एक मिग-23 फाइटर हवा में हुआ क्रैश। मिग-23 के गिरने की वजह से पहले पायलट और सहयोगी विमान से निकलने में हुए कामयाब, एक इमारत के पास गिरा विमान। पायलट और सहयोगी को आई मामूली चोट, विमान के गिरने की वजह से जमीन पर किसी के घायल होने की खबर नहीं। अमेरिका के मिसौरी में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, बोलिंगर काउंटी में कई मकान पानी में डूबे। बोलिंगर काउंटी में कई लोग बाढ़ की वजह से घरों में फंसे, सड़कों पर पानी भरने की वजह से राहत के काम में काफी मुश्किल आ रही है। पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक होटल में जोरदार बम धमाका, 3 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी। पुलिस के मुताबिक होटल में ज्यादातर पाकिस्तान मूल के लोग थे मौजूद। धमाके की अभी किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन पर रूसी हमला, शेलिंग में 3 नागरिकों के घायल होने की खबर। रूसी हमले में कई इमारतों को हुआ नुकसान, यूक्रेनी सेना ने जारी किया तबाही का वीडियो। रूसी बॉम्बर्स ने उत्तरी समुद्रों पर भरी उड़ान, रूसी सेना के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक भरी गई उड़ान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, डीबीटी की वजह से 9 साल में 2,73,000 करोड़ रुपए बचाए। वित्त मंत्री ने माना, डीबीटी को अपना कर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अधिक पैसा मुहैया करवाने की संभावनाओं में सुधार किया गया। सरकार ने घरेलू कच्चा तेल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, आज से लागू होगा नया टैक्स। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 4,250 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 7,100 रुपए प्रति टन किया गया। डीजल के निर्यात पर 5.5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी की। 17 अगस्त को आरबीआई लॉन्च करेगा डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म, बिना कागजी कार्रवाई के लोन लेना होगा आसान। इस साल जुलाई महीने में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.44% हुई, सरकार ने जारी किया आंकड़े। घरेलू एयरलाइंस में यात्रियों की संख्या में इजाफा, इस साल जुलाई में 881.94 लाख यात्रियों ने किया सफर। विराट कोहली एशिया कप के लिए तैयार, जिम में जमकर बहा रहे हैं पसीना। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर लंबे वक्त बाद मैदान पर आए नजर, नेशनल क्रिकेट अकादमी में की प्रैक्टिस। राहुल द्रविड़ ने टी20 सीरीज में हार की बताई वजह, कहा पूरी सीरीज में हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग नहीं की। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज हारने से राहुल द्रविड़ को नहीं है कोई टेंशन, एशिया कप में चोटिल खिलाड़ियों की वापसी के दिए संकेत।
T20 सीरीज हारने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं हार्दिक पांड्या। फैंस ने लगाई क्लास। T20 सीरीज हारने के बाद हार्दिक पांड्या का अजीबोगरीब बयान सामने आया। कहा, कभी कभी हारना टीम के लिए अच्छी बात होती है। वेस्टइंडीज से T20 सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया पर बरसे वेंकटेश प्रसाद। राहुल द्रविड़ की रणनीति पर उठाए सवाल। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान बट ने कसा तंज। कहा, इस तरह की हार से भारत के आत्मविश्वास को धक्का लगेगा। नेपाल ने एशिया कप के लिए टीम का किया ऐलान। रोहित पौडेल के हाथों होगी टीम की कमान। मैच फिक्सिंग के आरोप में फंसे पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर सचित्र सेना नायके विदेशी यात्रा करने पर बैन। रेसलर सीमा बिस्ला पर लगा 1 साल का बैन। अपने रहने के स्थान पर जानकारी शेयर नहीं करने पर ना डालने की कार्रवाई। विश्व चैंपियनशिप के लिए ट्रायल 25 से 26 अगस्त को पटियाला में होगा। किसी भी पहलवान को छूट नहीं दी गई। भारत बहरीन के खिलाफ दूसरा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैत्री मैच हारा। 0 के मुकाबले 4 गोल से मिली शिकस्त। सिनसिनाटी मास्टर्स में पहला रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। यूएई के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने टीम में बदलाव किया। 23 गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने जगह जैकब डफी को मिला मौका। OMG2 की सफलता पर अक्षय कुमार ने दी पार्टी। टीम को करवाया डिनर। गदर 2 के बाद अब बनेगी सनी डॉन। डायरेक्टर राहुल रवेल ने सनी देओल के साथ सबसे बड़ी फिल्म बनाने की ख्वाहिश जाहिर की।